हेलो गाइस, तो आज था आपका फेवरेट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टेस्ट, है ना बाबू? मजा आया होगा, कंफ्यूजन बहुत हुआ होगा। नाम से पता चलता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत आसान है। तो आप लोग को सारे क्वेश्चंस आप लोग को मींस क्लास में तो डिस्कस कर लेते हो, यहाँ डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं, मींस जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और जो एसेशन रीजन है, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना? तो बने रहिए। 10-5 मिनट का वीडियो होगा ये, तो सब लोग देखेंगे। अगर किसी का स्टेटमेंट और असेसन रीजन का डाउट आया मुझको, तो बड़ी मार मारेंगे, बता दे रहे हैं। इसीलिए मैं बना रहा हूँ इसको, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं आप लोग, ठीक है ना? चलिए देखिए ध्यान से। नहाया हूँ, ठीक है ना? नहा के आया, बाल सूख गया है। चलिए तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 189 पे। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इन टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस स्पर्म। तो जो टेस्टिस में इमैच्योर मेल जर्म सेल है, जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते थे, वही आगे चल के स्पर्म बनाता है। कोई गलत थोड़ी है इसमें, सही है ये। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। सरासर गलत है बाबू। जो oogenesis होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू होता है, लेकिन ये प्यूबर्टी में शुरू होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। साफ साफ, तो यानी कि हम ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हैं। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा 189 का ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। हाँ, जैसे स्पर्मेटोगोनिया कुछ उसमें से बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, बना देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वही आगे चल के मियोसिस 1 करके बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सीधी बात है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द सेकंड। अरे गलत बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन बी, यानी कि 190 का भी ऑप्शन बी हो गया। 191 में देखेंगे, स्टेटमेंट 1 कह रहा है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्वांटम स्क्रोटम, साफ साफ भाई। जो स्क्रोटम है एक पाउच है जिसमें दो टेस्टिस पाए जा रहे हैं, सही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर के लिए। तो द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर व्हिच नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी गुड, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हो गया ए। 192 स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इन अ वुमन आफ्टर इस हिस्टेरेक्टोमी, मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस, द ओवेरियन साइकिल इज। अरे मैंने बताया था हिस्टेरेक्टोमी से ओवेरियन का साइकिल क्यों बाबू, ये सब क्यों रिमूव होगा? कुछ नहीं, स्टॉप स्टॉप होता है, एकदम अच्छी बात है ये। तो मतलब गंदी बात है, पहली गलत हो गया। मींस अगर आप किसी का यूट्रस निकालते हैं तो उसके ओवरी से क्या दिक्कत है बाबू? कुछ दिक्कत नहीं है, बताओ। अगर किसी का दांत तोड़ दे तो क्या वो चलना बंद कर देगा? पैर में दिक्कत आ जाएगी ना? ना ना। तो स्टेटमेंट 2 है, दिस इज ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ एफएसएच सिक्रीशन। बिल्कुल गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। 193 कह रहा है, स्टेटमेंट 1, एलएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल। अरे एल फॉर एलएच, एल फॉर लीडिंग बताया था मैंने, यानी कि स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। और एफएसएच एक्ट किस पे करता है? सर्टोली पे। तो दोनों इंटरचेंज कर दिया है क्वेश्चन ने, पता नहीं कौन गधा, मतलब हाँ यही जो ही है। तो 193 का ऑप्शन डी हो गया, बोथ आर इनकरेक्ट। 194 स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इन ह्यूमंस द गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल डिटरमाइंस वेदर द चाइल्ड प्रोड्यूस विल बी मेल और फीमेल। वेरी गुड, मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेल का जो गैमीट है वो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम लेके चलता है, और फीमेल की गैमीट जो होती है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम लेके चलती है। दोनों में से किसी एक को ही बाहर निकलना होता है। फ्यूजन करने के बाद क्रोमोसोम का ट्रांसफर एक एक होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर एक्स मेल से गया और फीमेल से, हम तो हमेशा एक्स जाएगा तो लड़की हुई। और अगर वाई मेल से गया और फीमेल से हमेशा एक्स जाएगा तो लड़का हुआ। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेल पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। दूसरा स्टेटमेंट है, द सेकंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड इन फैलोपियन ट्यूब। वेरी गुड, सही बात है, दोनों बात सही है। फर्स्ट पोलर बॉडी तो बाबू कहां बन जाता है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। लेकिन सेकंड पोलर बॉडी कहां बनेगा? फैलोपियन ट्यूब में बनेगा, क्योंकि वहीं पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ओके, तो 194 का आंसर हो जाएगा ए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 195 क्वेश्चन, प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division. Very good, nice answer। तो स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो प्राइमरी oocyte है, जो प्राइमरी फॉलिकल में था, सेकेंडरी में भी था, टर्सरी में भी वही था। क्योंकि आपको पता है कि जो मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है वो एक स्टेज में आके, क्या प्रोफेज स्टेज में आके क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। और कंप्लीट तभी होगा, कंप्लीट तभी होगा बाबू, कब? जब प्यूबर्टी आएगी। जब प्यूबर्टी आएगी और उस समय जब ग्राफियन फॉलिकल बना है उसके अंदर, तब जाके वो वहीं पे फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होगा। और जो फर्स्ट
जो मतलब कि प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। द सेकेंड meiotic division occurs in secondary oocyte in graphene follicle and result in the formation of second polar body। नहीं बाबू, ग्रेफिन फॉलिकल में सब कांड नहीं होता, जब तक स्पर्म टच नहीं करेगा तब तक नहीं होगा, यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। चलिए आते हैं स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सही बात है, एकदम एकदम असली बात कह दिया। तो सही है पहला स्टेटमेंट। प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी यानी कि एचपीएल एंड रिलैक्सिन। बाबू रिलैक्सिन प्लेसेंटा नहीं करता है, रिलैक्सिन ओवरी करता है, तो दूसरा गलत हो गया। ये बाकी दोनों तो प्लेसेंटा करते हैं। चलिए, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन 2 क्या हो गया? इनकरेक्ट। नेक्स्ट 197। ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड इनसाइड बाय स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। बहुत सही, कोई बात नहीं है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो लोग होते हैं, एक सर्टोली सेल और एक स्पर्मेटोगोनिया। Reason: the spermatogonia undergoes meiotic division leading to sperm formation while Sertoli cell provide nutrition। ठीक है, दोनों का फंक्शन दे दिया है। तो एक्सप्लेन देखिए क्या है इसमें, अब कितने लोग को ए लगेगा, लेकिन बाबू ये बी होगा। क्या होगा? क्योंकि देखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल्स हैं, इसके बारे में नहीं बता रहा, वो सेल्स का फंक्शन क्या है ये बता रहा है। तो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह पे सही है। दूसरा, द लेडिक सेल प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। रीजन कह रहा है लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड एंड्रोजन। ठीक है, फंक्शन बता रहा है उसका, लेकिन उसके रीजन थोड़ी बता रहे हैं कि मतलब जैसे क्या है बाबू, तुम लोग समझो इसको। लेडिक सेल आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। आउटसाइड क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि अंदर कौन है बताइए? सर्टोली सेल है अंदर, और कौन है? स्पर्मेटोगोनिया है। बाहर कौन है? लेडिक सेल। तो लेडिक सेल बाहर है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, लेडिक सेल क्या है, कैसे है, उसके बारे में बताता, तो हम कहते हैं एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन लेडिक सेल का फंक्शन बता रहा है। ठीक है, फंक्शन है, वेरी गुड, नाइस, सब कुछ सही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि दोनों सही हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 199 कह रहा है सर्टोली सेल टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। सर्टोली सेल स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता है, सबको पता है। ठीक है, कैसे पता है? मैच्योरेशन फैक्टर डाल करके। तो दूसरा रीजन कह रहा है सर्टोली सेल आल्सो प्रोड्यूस एंड्रोजन। बाबू करता ही नहीं है, तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। assertion is true but reason is wrong। The cyclical changes in the ovary and the uterus during menstrual cycle are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone। सही है। During ovarian ovulation only one ovum is released per menstrual cycle। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन दोनों एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी आंसर होगा। चलिए, तो ये हो गए सारे के सारे assertion रीजन और स्टेटमेंट, और बाकी जो क्वेश्चन थे सब बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और कहीं पे एक वर्ड आया होगा आपको, एम्पुला एम्पुलरी स्तमिक जंक्शन या एम्पुला स्तमस का जंक्शन होता है। देखिए क्या होता है, पहले जो बुक्स थे वो मेंशन करे थे कि एम्पुला और स्तमस के जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया था। आप एनसीईआरटी में देखेंगे, समरी में अभी भी लिखा हुआ है। तो अगर 2 ऑप्शन देता है किसी भी क्वेश्चन में कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, अगर स्तमस लिखा है, एम्पुला लिखा है, दोनों का जंक्शन लिखा है, तो 2 आंसर उसमें होता है, लेकिन मोस्ट करेक्ट एम्पुला होगा। लेकिन एम्पुला नहीं दिया है, तो आप स्तमिक मतलब एम्पुलरी स्तमिक जंक्शन को टिक कर सकते हो। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग 2 जनवरी यानी कि परसों मिलते हैं। आज आखिरी दिन है, तो होप आप लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई करते हुए एंजॉय करिए, किसी के साथ घूमियो भी नहीं। ठीक है ना? अब गोरखपुर में ही रहते हैं, कोई अगर दिख गया तो दौड़ा लेंगे तुरंत, जान लेना। एकदम घर में रहिए, पढ़ाई करिए, और ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अच्छे से क्लास में 2 जनवरी को। बाकी ये लोग मिला लीजिए अपना ये सब जो भी था। ठीक है ना? और सब बढ़िया ही होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस ऑल ऑफ यू। और इस बार हमको यही कसम खाना है कि 360 लाना है। नए साल में क्या कसम खाना है बाबू? कि 360 लाना है बाबू। 720 में 360 नहीं, बायोलॉजी में 360। ठीक है ना? मिलते हैं, थैंक यू।